कि आपकी ज़कात गरीबों के लिए है, वो गरीबों पर, दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर खर्च होना चाहिए। किसी के घर की जीनत नहीं बनना चाहिए। आपकी घर की ज़कात से किसी के घर का सोफा नहीं आना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर की ज़कात से किसी घर की तिजोरी या फ्रिज नहीं आना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि ज़कात आप किसी को भी उठा के दे दे, वो जाने उसका काम जाने, काम नहीं चलता, अदा ही नहीं होगी। ढूंढो मुस्तहिकीन को। और रमजान शरीफ आने वाला, ये भी कहता हूं, कुछ लोगों का ज़हन बना उठा के सब मदरसों को दो, कुछ लोग का ज़हन बना उठा के सब रिश्तेदारों को दो। दोनों गलत है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अपनी ज़कात के 3 हिस्से करो। ये रोशनी मैंने कुर्बानी से ली है। अपनी ज़कात के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा दीनी मदरसों में दो, जहां दीन का काम होता है, लेकिन वहीं जहां काम होता है, ये जहां आराम होता है वहां नहीं। कुछ मदरसे वाकई मदरसे हैं, कुछ मदरसे इस्लामी होटल और हॉस्टल बन गए, सिर्फ खाना और सोना है, कोई पढ़ाई नहीं। वो आप देख ले कहाँ आए, मुझे कुछ पता नहीं। आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। और अल्लाह के घर में कहता हूँ, कोई मदरसे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। मैं कभी भी किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूँ, इसलिए कि आपने इतने बड़े मनसब पे मुझे खड़ा किया, मिंबर रसूल पे, मैं यहाँ आके किसी को टारगेट करूँ, गीबत करूँ, हराम है। अमानत है आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़कात के जिम्मेदार आप हैं। झांको कहाँ काम हो रहा है, वहाँ जाओ। तो एक दीनी मदरसों में जहाँ दीन का काम होता है, एक अपने रिश्तेदारों पर, इसलिए कि रिश्तेदारों को ज़कात देने से डबल सवाब है। एक ज़कात का, एक सिला रहमी का, एक हिस्सा उनको दो और एक हिस्सा आम गरीब मुसलमान को दो, तो तीनों का भला हो जाएगा। क्योंकि मदरसे ये आपके चंदे से चलते हैं, याद रखना। और जब तक मदरसे हयात है, इल्म दीन हयात है, और जब तक इल्म हयात है, इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। अच्छा इमाम आपको मदरसों से मिलता है, इसका ख्याल रखना। खैर, वो रमज़ान शरीफ की बात थी, निकल आई। अर्ज कर रहा था कि ये एहसान करने वाले लोग हम पे, जो अल्लाह की राह में मांगने हमारे पास आते हैं। मदरसा बन रहा है, दे दो ना, मस्जिद बन रही है, दे दो ना। लोग उनको मकरू नज़र से देखते हैं। ये मकरू लोग नहीं है, ये आपको दीन पे उभारने वाले लोग हैं, वरना ये अपने लिए नहीं मांग रहे। और मैं अपने साथियों से कहता हूं, अपने लिए मांगने में शर्म होनी चाहिए। अल्लाह के दीन के लिए अगर ऐलान करना हो तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। तो फर्ज उलूम हमारे बच्चों को सबको आना चाहिए। और जो लोग नहीं पढ़ सके, मैं समझता हूं कि हमारे शहर में 30-40 साल का अरसा ऐसे बीता कि मगरिब में मदरसा भेजते थे और इशा में मदरसे खत्म हो जाते थे। सुबह दोपहर के मदरसे का तस्वुर हमारे यहाँ कम था। तो उसमें क्या हुआ, 1 घंटे में 60 बच्चों को पढ़ाया जाता था, 50 बच्चों को, 80 बच्चों को पढ़ाया जाता। उस्ताद एक को सुनते थे और फिर दूसरे बच्चों कहते थे उसका सुन, तो उसका सुन। नतीजा क्या हुआ, गैप हो गया। बहुत सारे लोग कुरान सही नहीं पढ़, खत्म हुआ उनका, 4 बार खत्म हुआ, लेकिन अभी भी सही नहीं पढ़ सकते कुरान। लेकिन मैं अपने इन उलमाए किराम को, ये सारे अल्लाह वालों को, इस पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि आज जो बच्चे हमारे सामने कुरान पढ़ते हैं, हमें रश्क आता है, ये अरबी लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं। अभी हमारे बच्चों ने अजान पढ़ी, इनकी अजान सुनकर किसी की याद ताजा हो गई। मुस्तकबिल अच्छा है। पहले के मौज़िन जो होते थे, जो सब जगह से रिटायर हो जाते थे, उन बुढ़ों को ला करके मस्जिद में रखा जाता था। वो पूरी जिंदगी असद वल्ला इला इल्लल्लाह ही पढ़ते रहे। ये हाल था। मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन ये अलमिया है। जो कहीं नहीं चलेगा वो मस्जिद में चलेगा। इमाम भी वही रखे गए कि वुजू टूटने पर भी सजदे सहू लोगों ने किया। ये हालात है, ये कैफियत है। लोगों की नमाजों का क्या, ये कोई हंसने की बात नहीं। कितनी नमाजें गई होगी इस तरह की हैं। एक मर्तबा, मैं लतीफा कहने का आदी नहीं, लेकिन सदमे से कह रहा हूं कि एक मर्तबा इमाम साहब की कुछ तनख्वाह तय की, ट्रस्टियों ने जब हटाया तो उतना दिया नहीं, बाकी रख दिया। जब हटा दे तो कहा कि अब वो जो तनख्वाह बाकी नहीं देंगे। अब कोई बात नहीं, मत दीजिए, हम भी बेवुजू नमाज पढ़ाए थे, कोई मसला नहीं।
अगर तनख्वाह नहीं देते तो तुम्हारी नमाज का भी ये हाल। ये कैफियत है, हंसने की बात नहीं, हालात नाजुक हैं। हमें अच्छे इमाम चाहिए, और अच्छे इमाम अच्छे मदरसों से मिलेंगे। हमें अच्छे पीर चाहिए, अच्छे पीर हमें अच्छे मदरसों से मिलेंगे। वरना आपकी बस्ती में वो पीर भी आते हैं कि वो ये कह जाते हैं कि सैयद साहब थोड़ा मेहनत कीजिए, मालेगांव में जहालत बहुत ज्यादा हो गई है। ये भी है। तो अंदाजा फरमाए में कोई हंसाने की बात नहीं है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है और देख रहे हैं। अच्छा पीर चाहिए, मदरसे अच्छे होने चाहिए। अच्छा इमाम चाहिए, मदरसे अच्छे होने चाहिए। अच्छा मुअज्जिन चाहिए, मदरसे अच्छे होने चाहिए। बल्कि अच्छा खतीब चाहिए, मदरसे अच्छे हों। मैं आपको ये बात कह दूं, मदरसों से नफरत करने वाले और अहले मदरसा से नफरत करने वालों, सुनो, अगर आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली मिला है तो वो भी किसी मदरसे से मिला है। ये मदरसा निजामिया बगदाद मोहल्ला की बरकतें हैं। उन्होंने बगदाद के मदरसे को बरकत दी है। लेकिन बहरहाल एक एतबार से ये भी कि वो जो वली पैदा हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे मदरसे में गए। पता चला वली बनने के बाद भी इल्म की जरूरत बाकी रह जाती है। और हुजूर गौसे पाक खुद कहते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दिया। गरीब नवाज जैसा वली भी हमें मदरसों से मिला है। साबिर पाक जैसा वली भी हमें मदरसों से मिला है। महबूब इलाही निजामुद्दीन जैसा वली भी हमें मदरसे से मिला है। अमीर खुसरो जैसा तूतिए हिंद मलिक शुरा भी मदरसों से मिला है। इसलिए मदरसों पे मेहनत हो, और मदारिस में भी इस वक्त खास तौर पर मकातिब पर मेहनत हो। हमने कोशिश की, अल्लाह हमारी हैसियत ही नहीं, कमजोर कांधे हैं। कोशिश की, कमोबेश 15 साल का अरसा बीता। 4-6 मदरसों से मकातिब से शुरू किया था हम लोगों ने, अब आकर के 82 मकातिब तक पहुंचे हैं। लेकिन इस पर लोग खुश होते हैं, मेरा दिल ठंडा नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि और बड़े, हर मोहल्ले में एक खूबसूरत मकतब हो, और वही मकतब दारुल का। देखिए, एक जुमला कह रहा हूं, बुरा मत मानना। आजकल हमारे यहाँ दारुल नाम है और काम मकतब जैसा भी हम नहीं कर पा रहे। लेकिन होना यह चाहिए कि नाम मकतब हो और काम जामिया का होना चाहिए। नाम छोटा हो, काम बड़ा होना चाहिए। यह हमारी कोशिश हो। तो जो मकातिब बने उसमें हिफ्ज भी हो, हदर कला से भी हो, किरत भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सुन्नी दावत इस्लामी ये कर रही है। मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बैठा, सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए कि सुन्नी दावत इस्लामी ये कर रही। 82 मकातिब चलाना आसान काम नहीं। आप जानते हैं लाखों रुपए मंथली खर्च होते हैं, लाखों रुपए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए खाने पीने पे खर्च करते हो। मेरी गुजारिश है कि काश कि आप इसाले सवाब के लिए तालीम पे खर्च करो तो कितना अच्छा हो। आप जिसको खिलाएंगे, खा करके वो खिलाने वाला बने, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा देंगे तो पढ़ा हुआ आदमी पढ़ाने वाला जरूर बन जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मदारिस पर मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी को दो, ये नहीं कहता। जहां पर खुलूस के साथ खुश अकीदा मुसलमानों में काम हो रहा है, सबका ख्याल करो। बल्कि अगर यहाँ अइम्मा मसाजिद और तंजीम के जिम्मेदारान मौजूद हैं, हमारे कायद, हमारे अमीर, तो हमें ये कहते हैं कि ये भी हम नहीं कहते कि भी मकातिब सिर्फ तहरीक के थ्रू खोलो। आप जिस तंजीम से मुत्तफिक हो, हर तंजीम वाले 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 मकातिब खोले। बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को दारुल में नहीं भेजता। हर आदमी अपने बच्चों को लेकिन मकतब में जरूर भेजता है। मैं आपको बताऊं, ये 5 कलमे, ये दुआए कुनूत, ये दुरूद इब्राहिमी, ये अत्तहियात, ये सब जो हमने सीखा है दारुल में जाकर नहीं सीखा। जब दारुल में गए तो वो ऊपर की पढ़ाई पढ़ी। लेकिन ये हमारे उस्ताद जो बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें जैसे याद कराया, आज भी उसी लहजे में हम पढ़ते हैं। हालांकि अभी लहजा मेहनत से लोगों ने बदला है, लेकिन लोगों का लहजा बदल गया, मगर उस्ताद ने हमें जैसा पढ़ाया था हम वैसे ही पढ़ पाते हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, आज भी लाख कोशिश के बाद भी हम वैसे ही पढ़े। हमारे उस्ताद का एहसान है हम पर, उस्ताद ने हमें पढ़ाया।
तो आपसे कहता हूं अच्छे मकातिब का इंतखाब करो। बस जाते जाते जो पेरेंट्स हैं उनसे कहता हूं, अगर आप सुबह सुबह जूते मुंह, बल्कि हमारे यहाँ तो झूठे मुंह कहते हैं, हाँ, तो झूठ बोल बोल के झूठे मुंह भी है, वो झूठे मुंह नहीं है, वो जूते मुंह है। जो जूते मुंह लुंगी बनियान पर आप स्कूल तक अपने बच्चों को पहुंचाने जाते हो, सिर्फ इसलिए कि बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए, बिल्कुल पहुंचाइए, स्कूल पे बहुत ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसे ही जूते मुंह जो स्कूल तक पहुंचाते हो, कभी कभी मदरसों में भी बच्चों को पहुंचाने के लिए लाओ। स्कूल पर तवज्जो है, मदरसों पे भी तवज्जो दो। बहुत मेहनत की जरूरत है। मैंने जुमा की नमाज में ये बात कही कि हमारे हर बच्चे को इतना इल्म होना चाहिए कि अगर पिकनिक पर भी कहीं गए हो, लिबास कैसा ही बदन पर हो, नमाज का वक्त आ जाए तो हर बच्चे में इतनी सलाहियत हो कि वो आगे बढ़ करके नमाज पढ़ा सके। मैंने अरब में देखा ये बात, बहरीन के एयरपोर्ट पर मैं मौजूद था, मैं अपनी नमाज पढ़ रहा था, देखा कि चंद लड़के आए, खुले सर थे। मैं उनके खुले सर की तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बात बता रहा हूं। जीन्स टी शर्ट पे थे, एक ने इकामत पढ़ी, दूसरा आगे बढ़ा, वो सब बगैर दाढ़ी के थे, जीन्स टी शर्ट पे थे, खुले सर थे। लेकिन यकीन जाने, अल्लाह गवाह है, मैंने देखा कि वो कुरान इतना अच्छा पढ़ रहा था कि इतना अच्छा कुरान मैं भी नहीं पढ़ सकता। वैसे भी मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन वो मुझसे अच्छा कुरान पढ़ रहा था। ये मैंने कहा कि ये हिंद में क्यों नहीं हो सकता, अगर मेहनत करे, और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं, अभी हमारे उस्मान भाई के बच्चे ने अजान पढ़ी, हमने सुना उसको वहां बैठकर, मुझे समझ में आ गया, उसके अब्बा भी बहुत अच्छी अजान पढ़ते हैं, लेकिन अब्बा से अच्छी बच्चे ने पढ़ी है। यानी हमारा मुस्तकबिल रोशन है इंशाअल्लाह। अब्बा ने दूसरों को देख करके सीखा, बच्चे ने उस्ताद के पास जानूए तलम्मुस तय करके सीख। ये फर्क है। बच्चों को पढ़ाओ। और मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर तुम्हारे बच्चों का होगा। हमें इस पे कोशिश करनी होगी। आपसे गुजारिश है, हाँ, इतना बड़ा काम करने में, इतना बड़ा काम संभालने में कहीं ना कहीं जिम्मेदारों से मिस्टेक जरूर हो सकती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मिस हैंडलिंग हो सकती है हमारे कारकुनान से। तो आप से गुजारिश है कि आप काम पे नजर रखें, आप काम पे नजर रखें। कोई कमी होती है तो हमसे शिकायत करें, हम हाजिर हैं उसकी इस्लाह के लिए, अपनी भी इस्लाह के लिए और अपने साथियों की इस्लाह के लिए। लेकिन सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब में भेजने की गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप को इंतखाब करना होगा कि कुरान उससे पढ़ें जो साहिबे कुरान की ताजीम और तौकीर और इज्जत करना जानता हो, उससे कुरान न पढ़ाए बच्चों को जो कुरान पढ़कर हुजूर की तौहीन करने की बात करता हो। कुरान तो पढ़ा देगा, ईमान छीन लेगा, और फिर वो दिन आएगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग होंगे जो कुरान कसरत से पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो वहां कुरान न पढ़ाओ, जहां हलक के नीचे नहीं उतरा वहां पढ़ाओ। जो कुरान के बाद कुरान को देख के कहते अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अपने बच्चों का ईमान बचाने के लिए हमें हर एतबार से काविश और कोशिश करनी होगी। अगर आपकी दुआएं इसी तरह साथ रही तो इंशाअल्लाह हम मजीद मकातिब को बेहतर से बेहतर करेंगे।